आप सभी को जय श्री राम। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल हुई है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। आप सब उनको जानते होंगे, रिनाउंड पर्सन, रिनाउंड एडवोकेट। और इनके नाम से तो इतने ज्यादा केसेस लगे, इतने ज्यादा इन्होंने पीआईएल और केसेस डाल के रखे हैं कि एक दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा था कि इस व्यक्ति, इस एडवोकेट के नाम से देयर मस्ट बी एक्सक्लूसिवली अ सेपरेट कोर्ट। इतने ज्यादा इन्होंने केसेस ऑन वेरियस इश्यूज इन्होंने लगा के रखे। अब ये जो केस इन्होंने लगाया, दिस रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अगेंस्ट द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। जो एस सी एस टी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर होता है, अभी मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं, दैट मीन्स वो लोग जो मतलब जिनके बाप दादा जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन किसी अच्छे गवर्नमेंट के पोजीशन में बैठ गए, अच्छे जॉब में बैठ गए और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और जो है उनके भी जो बच्चे हैं एस सी एस टी कैटेगरी में होने की वजह से, उनके बच्चे भी यदि उस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं तो उन लोगों को क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो ये जो एस सी एस टी और जिसकी वजह से जो बेसिकली एक्चुअल में जो सप्रेस्ड लोग हैं, एस सी एस टी कैटेगरी के जो एक्चुअल के जो सप्रेस्ड लोग हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। सो दिस क्रीमी लेयर पीपल, they must be excluded, they must be for their exclusion from this SC ST category benefit। इन लोगों को ये दिस रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड। अब ये जो इस केस को इन्होंने ऐसा इंटरप्रेट करके बनाया कि ये जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, दिस वायलेट्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 41 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इनको ऐसा इन्होंने केस बना के, बिकॉज ऑब्वियसली रिट पिटीशन के अंडर कोई भी केस तभी आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल, आई मीन सॉरी, फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में भी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब जो इसमें जो इसको एंटरटेन करते हुए, बिकॉज दिस केस वॉज लिस्टेड बिफोर सीजीआई सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बख्शी, इसको एंटरटेन करते हुए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि सबको इन्होंने, ऑल ऑफ देम दे वर अरेड एज अ पार्टी इन दिस केस, तो इन सबको इन्होंने नोटिस इशू किया है। अभी नोटिस इशू किया है, इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब होगी, क्या होगी, कोई नहीं जानता। अब इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस पे उन लोगों का इस पे क्या स्टैंड होगा, क्या रिप्लाई देते हैं इसमें, इस पिटीशन का क्या जवाब देते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बिकॉज हम देखते हैं कि अगर स्टेट्स की बात करें तो जितने भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है रिजर्वेशन का खेल हमको देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में, बिकॉज एज आई सेड कि जस्टिस एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय सर के कई सारे केसेस हैं। अब इसमें इस केस का कितना लंबा समय लगता है रिप्लाई देने में, ईच स्टेट गवर्नमेंट कितना टाइम लगाती है, केस कितना लंबा चलता है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आप सबके सामने कि जनरल कैटेगरी को ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनरल के लोगों को ना आज तक कुछ मिला था, ना आगे कुछ मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट तो वो वैसे भी नहीं ले पाते, तो जनरल कैटेगरी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। बाकी इस केस में क्या होता है वो आने वाला समय ही बताएगा। आप सभी को जय श्री राम।